अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ महीने पहले एक मामला सामने आया था जिसमें 7 साल के एक बच्चे के टिफिन में चिकन होने की बात सामने आई थी और उसे स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था। सिर्फ स्कूल से निकाला नहीं गया था, प्रिंसिपल साहब पहले उसे स्टोर रूम में बंद करते हैं, उसके बाद उस बच्चे को स्कूल से भगाते हुए ये कह देते हैं कि दोबारा स्कूल मत आना। कई घंटों तक खड़ा भी किया जाता है, ह्यूमिलेट भी किया जाता है। इस तरीके का आरोप जो है उस बच्चे की मां ने लगाया है। उसके बाद उस बच्चे की मां और प्रिंसिपल के नोकझोंक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरता है और लोग ये कहने लगते हैं कि खाने की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, हिंदू भी चिकन खाता है, मुस्लिम भी चिकन खाता है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें, चिकन जो है वो टिफिन में है, इस चीज़ को लेकर किसी बच्चे को क्या रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। ये मामला सिर्फ रिस्ट्रिकेट तक का नहीं था। प्रिंसिपल साहब ने उस महिला यानी कि बच्चे की मां से जिस तरीके से बात की थी और उस बच्चे को ये कहकर बाहर निकाल दिया था कि हम उस समुदाय को नहीं पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ने के बाद हमारे मंदिरों को तोड़े, ये चिकन खाता है और हिंदुओं बच्चों को भी चिकन खिलाता है, इस तरीके की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने मना किया तो आपने चिकन क्यों दिया। वो महिला बार बार कहती रही कि मैंने बड़ी का जो है वो बिरयानी बना के दी थी, बड़ी यानी सोयाबीन की बिरयानी जो है वो बना के दी थी, टिफिन में चिकन था ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद प्रिंसिपल और उस महिला के नोकझोंक का ये वीडियो वायरल होता है। उसके बाद 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं फिर काल के गाल में समा जाता है। लेकिन आज इस मामले पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो महिला जो उस बच्चे की मां थी, उसने अपने बच्चे के इंसल्ट का बदला लेने के लिए, ये कह दे कि अपने बच्चे के हक के लिए वो हाई कोर्ट चली गई थी। हाई कोर्ट में उसने एक याचिका दायर की और कहा कि प्रिंसिपल ने मेरे बच्चे के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है जो उसके बाल मन पर खासा असर डाल सकता है। बच्चा घबराया रहता है, डरा रहता है और शायद अब उसे स्कूल जाने से भी डर लगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्रिंसिपल है उसने मेरे बच्चे के शिक्षा के अधिकार को छीना है, इसलिए राज्य सरकार उसका मुआवजा भी दे और मेरे बच्चे का एडमिशन भी कराए। इस तरीके की एक याचिका हाईकोर्ट में पहुंचती है और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई में हाईकोर्ट ने जिस तरीके का एक मैसेज दिया है समाज को, वो हमें और आपको देखना बहुत जरूरी है। फूड एक चॉइस होता है, कोई वेज खाता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नॉनवेज वेज दोनों खाता है, लेकिन क्या किसी बच्चे के टिफिन में अगर चिकन मिल भी जाता है तो उस आधार पर किसी बच्चे को रिस्ट्रिकेट किया जा सकता है? एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल एक बच्चे के लिए किया जाना ठीक था? प्रिंसिपल जिस तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा है, उसका 2 मिनट का वीडियो हमारे पास है। हम वीडियो बिना बीप किए शायद आपके साथ साझा भी ना कर पाएं क्योंकि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बतौर शिक्षक, बतौर प्रिंसिपल, उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसे भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है और ख़ास तौर पर एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल से इस तरीके से उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। एक शिक्षक सभ्य समाज की सबसे मजबूत पिलर होता है, सबसे मजबूत शाखा होता है, उसके बावजूद भी एक प्रिंसिपल की ऐसी मानसिकता है कि वो कह रहा है कि ये जो मुस्लिम है ये कल पढ़ लिख कर हमारे मंदिरों को तोड़ेगा और ये मुसलमान होकर हिंदू बच्चों को चिकन खिलाना चाहता है। इस तरीके की बात कहता है प्रिंसिपल। क्या कहता है सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि अब हाई कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया है और ये जो आदेश है वो अमरोहा के डीएम के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। में आए थे, ठीक है, और जो सारी शिकायतें की रहे थे, ठीक है, और कल सारे बच्चों ने शिकायत करी। सर ये वीडियो बना रही थी, आप अभी वीडियो बंद करिए, जब पेरेंट्स आएंगे हम आपको आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था, नहीं क्लास में नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज जब आप भी कुछ नहीं बोल सकते नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है, कॉलोनी में इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था, जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज,
कब लाए हो बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं नहीं ऐसे सीख रहे हैं, ये ऐसे बात कर रही है। कल में से बात कर रही थी, ये बार बार फोन काट रहा हूँ मैं इनका। आप इस तरह से बोल रही है तो ये अच्छा लग रहा है बच्चे के सामने इस तरह से कहना? इनके सामने नहीं बोलते। और कैसे बोल रही है आप? सर के लिए आपने दिया इनको हम इसलिए क्या सिखा रहे हैं आप? मैं है ना, क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा मैं अभी। बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप और सुबह सुबह आ गए भैया, हटाओ काम करने। आपकी बसे नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आके मैं आप पहले मेरी बात नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं करता, मैडम आएंगी, आप उनसे बात करिएगा। हमने तो कल जरी से बात नहीं करी। मैंने तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों उठ तो क्या बात करें आपसे? जब सर आएंगे तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम। अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है। तो टिफिन में नॉनवेज ले जाने को लेकर स्कूल में हुआ था बवाल। उसके बाद स्कूल से बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था और आज हाईकोर्ट ने एक नोटिस दिया है। इस नोटिस से हमें और आपको एक सीख जरूर मिल सकती है। हाईकोर्ट ने डीएम साहब को नोटिस में ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर बच्चों का एडमिशन सीबीएसई मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में हो जाना चाहिए और 2 हफ्ते के अंदर ये काम होना चाहिए। इसके बाद ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो डीएम साहब को कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा। एक जिले के सबसे बड़े आदमी के रूप में डीएम साहब को देखा जाता है, जिलाधिकारी कहा जाता है, जिले के अधिकारी होते हैं। उसके बावजूद इस मामले में अधिकारी साहब को ही, जिला अधिकारी साहब को ही ये कह दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो डीएम साहब खुद कोर्ट पहुंचे और सफाई दें और बताएं कि उनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ। यानी कि कोर्ट ने ये साफ आदेश दिया डीएम साहब को कि बच्चों का 2 हफ्ते के अंदर एडमिशन कराइए और एडमिशन किसी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल में कराइए। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है और अगर एडमिशन नहीं हो पाया तो डीएम को खुद पेश होकर जवाब देना होगा। यानी कि ये मामला इतना बड़ा हो गया कि प्रदेश के जिला अधिकारी को इस मामले में जो है वो जवाब देने इलाहाबाद जाना पड़ सकता है। बच्चे की मां ने सितंबर में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और प्रिंसिपल साहब के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी, क्योंकि उस महिला का ये कहना था कि प्रिंसिपल ने एक अनुचित व्यवहार किया है और स्कूल से निकालकर बच्चे को अपमानित किया है। शिक्षा का अधिकार जो मेरे बच्चे का था उससे वंचित किया गया है। शिक्षा का अधिकार तो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने जिस तरीके से मेरे बच्चे के साथ व्यवहार किया है उसके बाल मन पर बुरा असर डाल सकता है और जो शिक्षा का उसका नुकसान हुआ है इतने दिनों में, इसके लिए राज्य सरकार मुआवजा दे। और घटना इतनी डरावनी थी कि मेरे बच्चे के मनोदशा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो शायद इसे जिंदगी भर ना भूल पाए। हो भी सकता है 7 साल का एक बच्चा है, अगर उसे स्कूल में इस तरीके से इंसल्ट किया जाए तो कोई भी बच्चा उसे भूल तो नहीं सकता है। प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जो पढ़ने के बाद मंदिरों को तोड़ देते हैं। मां का आरोप है कि स्कूल में हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड ऐसी ही बात बार बार होती थी और जो प्रिंसिपल साहब थे वो हिंदू बच्चों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही गलत जानकारी दिया करते थे, गलत बातें बताया करते थे, जिससे मेरे बच्चे को बुरा लगता था। वो इस घर पर आकर मुझे कई बार इस तरीके की बातें बताता था कि प्रिंसिपल इस तरीके की बात कहते हैं, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन आज जब टिफिन में चिकन की बात कहकर मेरे बच्चे को स्कूल से भगा दिया गया था, उसे पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट किया गया, तब मुझे बोलना पड़ा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। अब सोचने की बात ये हो सकती है कि 7 साल के बच्चे को आतंकी शब्द का जो इस्तेमाल प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, एक 7 साल का बच्चा उसे आतंकी कहा जा रहा है स्कूल कैंपस के अंदर, उस पर कितना गहरा असर जो है वो पड़ रहा होगा। बाकी टिफिन में बिरयानी है, सैंडविच है, मोमोज है, टिक्की है, क्या है, इसको लेकर एक नियम बन सकता है अगर बनाना हो स्कूल को तो, लेकिन ये सब पर लागू होना चाहिए। और अगर बच्चे ने गलती से टिफिन में या जानबूझकर टिफिन में चिकन लाया भी है तो बच्चे के साथ इंसल्ट तो नहीं होना चाहिए था। उसके टिफिन को जब्त कर पेरेंट्स को बुलाया जाना चाहिए था। बच्चा खुद ही कुक करके टिफिन तो नहीं ले जा रहा होगा ना, उसके घर वाले, उसके माता पिता टिफिन पैक करते होंगे या उसके घर में मेड होगी तो मेड पैक करती होगी। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़, आपत्तिजनक कोई चीज़ टिफिन में पाई जाती है तो 7 साल के बच्चे को ह्यूमिलेट करने की बजाय उसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, है ना।
ये तरीका होता है। एक पढ़ा लिखा अगर प्रिंसिपल है तो ये बात समझ सकता है कि 7 साल का बच्चा थोड़ी खाना बनाया होगा। माता पिता को बुलाकर उन्हें समझाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये स्टोर रूम में बंद कर दिया गया और बिरयानी खा रहा था इस तरीके से कहकर उसे भगाया गया था, और स्कूल कभी मत आना इस तरीके की बात कही गई थी। अब सोचकर देखिए कि 7 साल के एक स्टूडेंट के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव किया जाए तो उसे कितना बुरा लग सकता है। अगर इस तरीके की कोई चीज थी, अगर मुसलमान लड़का ये कह रहा था सारे हिंदू लड़के से कि तुम्हें मुसलमान बना देंगे, अगर मान लेते हैं कि बच्चे ने इस तरीके की बात कही भी थी, तो भी एक प्रिंसिपल के रूप में आपको काउंसलिंग करनी चाहिए थी। ये एक चिंताजनक बात हो सकती है, और 7 साल का बच्चा अगर इस तरीके की बात कह रहा है तो माता पिता को बुलाकर उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बच्चा इतनी बुरी सोच रखता है और उसे ऐसे 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 जो है वो समझाया जा सकता है। हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल में काउंसलिंग टीचर होती हैं, उसे बच्चे के साथ बैठाकर काउंसलिंग कराकर आप बच्चे के बाल मन में अगर कोई दूषित चीज भर गई है, अगर कोई गलत सोच भर गई है, तो स्कूल कैंपस की महंगी महंगी फीसें इसीलिए दी जाती हैं ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन एक स्कूल से मिल सके। महंगी फीस सिर्फ बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए नहीं दिया जाता, एक अच्छे बेंच पर बैठने के लिए और 5 स्टार होटल जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। महंगा फीस इसलिए दिया जाता है ताकि आप ढंग से बच्चे की काउंसलिंग करके उसकी अच्छी सोच एक सभ्य समाज में उसे जीने लायक इंसान बना सके, इसलिए दिया जाता है। शायद ये बात प्रिंसिपल साहब को नहीं पता रही होगी, इसीलिए जो बात माता पिता से करनी चाहिए थी वो बात उन्होंने 7 साल के उस बच्चे से की, और इस तरीके से उसे ह्यूमिलेट किया कि शायद ही वो बच्चा उस चीज को भूल पाए, जैसा कि उनकी माँ कह रही हैं। बाकी ये कोई हैरानी की बात है नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती ही रहती हैं और इस तरीके की घटनाएं हम आपके साथ साझा करते ही रहते हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में इस तरीके का व्यवहार अगर किया गया है तो ये निंदनीय है, अशोभनीय है, और इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद एक स्कूल कैंपस के अंदर एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल से कतई नहीं की जा सकती है। क्योंकि ये माना जाता है कि एक टीचर, एक प्रिंसिपल एक स्कूल कैंपस के अंदर बच्चा जो भी सीख रहा होता है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कुछ सीख रहा होता है। लेकिन अगर टीचर और प्रिंसिपल की मानसिकता ऐसी होगी तो एक बच्चे की नींव बेहतर नहीं होगी, उसका कल बेहतर नहीं हो पाएगा। तो खास तौर पर अगर ये वीडियो किसी स्कूल कैंपस के अंदर किसी टीचर तक पहुंच रहा है तो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि समाज में आग लगाने की बजाय आप समाज को एक ऐसा गुलदस्ता बनाइए जिसमें सभी रंग के फूल एक साथ सज सके। उम्मीद है कि आप किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर अपने काम को नहीं कर रहे होंगे। आपकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा अगर है, खास तौर पर एक समुदाय से अगर आपको खींच भी है, तो वो आपके काम में नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। और ऐसा होता भी नहीं था आज से पहले किसी स्कूल के टीचर और गुरु द्वारा इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके की चीज़ें। न जाने क्यों कुछ सालों में ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।